हेलो गाइज। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग शेयर हम बात करने वाले हैं जहां आईटी इंडेक्स 600 पॉइंट डाउन है। देख सकते हो आप क्लियर लाइव में भी कि आईटी इंडेक्स 600 पॉइंट डाउन है और आईटी का ही मैं शेयर डिस्कस करने वाला हूं जो कि 12% अप है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अच्छे रिजल्ट्स है और एक सस्ते पी पे अवेलेबल ये शेयर है। इसीलिए देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग पी वाले शेयर है ये आईटी इंडेक्स से सब गिरे पड़े हैं और जो सस्ते पी वाला है वो चल रहा है। फंडामेंटली वो स्ट्रांग है और पी अभी वो इसका बहुत सस्ता है, इसलिए वो 12% अप है। देख लेते उसका चार्ट। देखो, ये देखो आज के दिन का कैंडल 1 डे चार्ट है और ये कैंडल देखो कितना अप गया है और ये कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है। 126 वाला 208 206 हो गया है अभी। तो इसमें ऐसी मूवमेंट है जहां आईटी इंडेक्स 600 पॉइंट डाउन है। तो ये जो शेयर है इसको आप रडार पे रख सकते हो क्या। तो अब इसमें इमीडिएट टारगेट हम क्या रखेंगे, इसमें 250 तक के हम टारगेट रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आएगा जो कि 177 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो जोन है इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका फर्स्ट टारगेट जो इस शेयर में बनेगा ये बनेगा एक 124 और सेकंड टारगेट 250। तो 250 तक के टारगेट इसमें आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल देख लेते एक बार इस शेयर के फंडामेंटल क्या बोलते। देखो, CIN सिस्टम टेक ये कंपनी का नाम है। पी सिर्फ 10 का पी है। 316 करोड़ की कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 128 है। 128 बुक वैल्यू है और अभी 204 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब बुक वैल्यू से भी 80 एक पॉइंट आपको ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, हम ले सकते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू इसकी 10 की है, मतलब आगे जाके शेयर में स्प्लिट बोनस जैसी कुछ चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 का है। अब कंपनी मेनली इनका काम क्या है, तो कंपनी मेघे ग्रुप इंस्टीट्यूशंस की कंपनी प्रोवाइड इंजीनियरिंग जियोसेप्टिकल एंड आईटी सॉल्यूशन। 1998 की कंपनी है। इट स्पेशलाइजेस इन डिजाइनिंग, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल डाटा। जियोग्राफिकल डाटा से रिलेटेड कंपनी है और अभी फिलहाल जो डेटा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए कंपनी रडार पे है और इसे आप रख सकते हो। CTL हैज़ वन सब्सिडरी ADCC इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये एक है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस कंप्यूटिंग एक्सेट्रा इनका काम करती है। अब इनका जो मेनली सर्विसेज का जो पोर्टफोलियो है वो हम एक बार देख लेते कौन से सेक्टर में कंपनी बेसिकली काम करती है। तो वाटर कंसल्टेंट वाटर कंसल्टिंग में काम करती है। सर्विसेज इन वाटर सप्लाई एंड सीवेज स्कीम, इरिगेशन, स्कैडा एंड स्मार्ट वाटर सॉल्यूशन एंड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको AMI भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल कंसल्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन चीज़ें इनकी मेनली ये कंपनी इसमें काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर रोड्स एंड हाईवेज, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉरिडोर मैपिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ों में कंपनी काम करती है। अब जो इनका मेन बिजनेस है, रेवेन्यू सेगमेंट देखो इनका कहाँ से आता है। इंटरप्राइज जियोसेप्टिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 90% रेवेन्यू आता है। अब 90% इनका जो रेवेन्यू आता है वो मेन बिजनेस से आता है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से 9% और पावर जनरेशन से 1% इनका रेवेन्यू है। ये कंपनी ने पार्टनरशिप की है फ्यू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी सच एज ऑटोडेस्क एंड बेनली। ऑटोडेस्क एंड बेनली के साथ इनकी पार्टनरशिप है। ESRI डिजिटल ग्लो फॉर रेंडरिंग इट्स सर्विसेज। अब मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से है, तो महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 84 करोड़, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन विद प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 133 करोड़, State Water Sanitation Mission with project value of 44 करोड़ and other small projects have value of 80 करोड़। तो अब यहाँ एक सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखो, ये हो गया पहला होगा 84 करोड़, देन 133 करोड़, देन 44 करोड़ एंड देन 80 करोड़। ये हो गया 341 करोड़ के इनके करंट प्रोजेक्ट से, मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट
कितने हैं 341 करोड़ के। और हमने मार्केट कैप कितना देखा कंपनी का, हमने मार्केट कैप देखा था कंपनी का 316 करोड़। तो जितना मार्केट कैप है उससे बड़े तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट है। अभी देखो 109 आ चुका है ये शेयर, लाइव मार्केट में ही मैं देख रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा था। इससे एक अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ से भी देखने मिलेगी। अब अपने 50 और 200 डीएमए के ऊपर, 50 डीएमए ने जैसे 200 डीएमए की लाइन क्रॉस की, 160 के आसपास हम बाइंग करते हैं और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता। कंपनी का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम बता दो, मेन इनका प्रॉब्लम क्या है, हाई डेबिटर। हाई डेबिटर है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। टैक्स रेट सिम्स लो, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होती है लास्ट 3 ईयर में 8.54%, यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो ये कुछ नेगेटिव बातें कंपनी के है। अब यहाँ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़, 2 करोड़ और सीधा 22 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 22 करोड़ होता है। ओपीएम देखो 3%, 4%, 30% ओपीएम कर लिए कंपनी ने। आज तक के सबसे बेस्ट ओपीएम मार्जिन कंपनी के अभी ये क्वार्टर में आए हैं। और अर्निंग पर शेयर देखो 1% अर्निंग शेयर पर शेयर था, वो 13.76% होगा। तो ये जबरदस्त जंप हमें ईपीएस में देखने मिल रहा। वाई प्रॉफिट में भी देखो, कभी भी कंपनी ने अभी तक 2013 से देख सकते हो 32 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट सॉरी यहाँ 50 करोड़ का हुआ था, पर बाद में अभी 24 करोड़ देन 32 करोड़ इनका हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनके 10 के हो चुके वो तो कभी नहीं थे, 0 0 1 1 3 5 3 2 2 4 एंड देन 1 0। 10 के ओपीएम होते हैं जो कि बहुत ही सही कहे जाएंगे ये लेवल पे। सस्ता आईटी का स्टॉक है, यहाँ से ये मल्टी बैगर रिटर्न जरूर दे सकता है। 58%, 58% प्रमोटर के पास है, 7% डीआईएस ने खरीदा। डीआईएस ने किसने खरीदा, जोडियस टेक्नोलॉजी फंड ने मार्च 2022 में खरीदा। अब ये देखो 211 हो चुका है, 211 वीडियो बनाते बनाते 211 हो चुका है। आईटी इंडेक्स में हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिख रहा है, इसलिए ये 211 तक चला गया। नहीं तो आईटी इंडेक्स ही देखो, आईटी इंडेक्स चल गया तो ये भी अभी भाग गया है। इन्होंने मार्च 2022 में खरीदा था, तो मार्च 2022 लेवल है, यहाँ पे खरीदा था उन्होंने। तो चलो अभी यही इसके आसपास ही चल रहा है शेयर। ये ज़रूर रिटर्न देगा, ये बहुत सही रिटर्न देगा, इसे आप होल्ड रखो। और मेरे हिसाब से इसमें रिटर्न आपको तगड़े मिलने वाले हैं। ये देखो इधर जोडियस टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर्स बेच दिए 187 पे इन्होंने रिसेंटली बेचे, 2 और 5 जून को बेचे। कल के दिन में भी ये बेच के निकल गए अपने शेयर जितने भी लिए थे। बट शेयर में पोटेंशियल है, जो जिस हिसाब से चल रहा है मेरे हिसाब से मल्टी बैगर बनेगा।